बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा मोहम्मद शफीक डिजिटल स्टार चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम रावलपिंडी तहसील ऑफिस में स्टाफ रोड यूनियन की तरफ से अफसरान बाला के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें स्टाफ यूनियन के सदर और नायब सदर ने मौक़िफ़ पेश किया कि अफसरान बाला हम 15-20 दिन जो रजिस्ट्रियाँ हम अफसरों के पास, अपने सीनियर अफसरों के पास भेजते हैं, वो 15-20 दिन उस पर साइन नहीं करते, जिसकी वजह से अवाम को बहुत परेशानी होती है। ज़्यादातर जो हमारी माँ बहनें तहसील ऑफिस में आती हैं, उनके लिए परेशानी बनती है कि वो रोज़ रोज़ तहसील ऑफिस के चक्कर नहीं लगा सकती। यहाँ पे अफसर बालान जो हैं वो अपनी मन मर्ज़ी करते हैं। आए अब इनके ज़बानी सुनते हैं। असल मसला ये 15 दिन से यहाँ ये चल रहा है। 15 दिन से ये टॉक्स ही लगा रहे रजिस्ट्रियों पे, जिसकी वजह से आवाम परेशान है, ज़ीरो ख़वार है और हम भी बेरोज़गार हो चुके हैं। इनकी वजह से अंदर खाने ये लगा रहे हैं, पैसे जो इनको देता है 10,000 15,000 उनके लग रहे हैं। रूटीन पे ये काम नहीं कर रहे। जो भी हम यहाँ से आवाम जाती है इनके पास, ये कहते हैं जी हमें ऊपर से नोटिफिकेशन आया है, हम नहीं कर सकते। जो भी इनसे नोटिफिकेशन मांगता है ये आगे से एक फेक नोटिफिकेशन दे देते हैं, जिस नोटिफिकेशन पे ये लिखा गया है कि आप आधा टास्क लगाएं, आधा आप मैनुअल करें, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर रहे। 15 दिन से यहाँ आवाम जलील हो रही है। इसलिए हम आज एहतजाज कर रहे हैं कि इनको बताना चाहते हैं कि हम यूनियन स्टाफ यूनियन यहाँ जिंदा है, इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा, आपकी हुकाम बाला में किसी अफसरान से या किसी अफसर से रब्ता हुआ है रावलपिंडी की सतह पे या ऊपर पंजाब की सतह पे? जी आप हमारे अफसरान से रब्ता हुआ है। अफसरान ने अंदर बुलाया है सब रजिस्ट्रार ने, उसके सामने जाके उसने कहा है कि हाँ जी मैंने इनसे आधे घंटे की मोहलत मांगी थी, तो अभी इन्हें भेज दे, मैं करता हूँ। इन्होंने उसी वक्त फिर दूसरे को भी बुलाया जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन वो दूसरे दिन फिर उन्होंने वो ये समझते कि हमारी जो है ना हरकत हुई है, वो अपनी अना लेके बैठ गई और अंदर खाते आज भी उसने एक आदमी के टास्क नंबर लगाए हैं। जिस वक्त उसने देखा कि ये काम हुआ है तो उसने उसकी फोटो नहीं बनाई। मुझे पता था अगर मैं फोटो बना देता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ। अब आपकी देखने के आने के बाद आप आए वो अच्छा, हम और मुतासरीन से बात करेंगे कि आप बताइएगा कि अब अगला आपका लाया अमल क्या होगा अगर चंद दिन और आपको इस एहतजाज पे जाना पड़ा था? सर, सबसे पहले मसला ये है कि जो बंदा यहाँ मुतलका बैठा हुआ है वो हमें कोई तहरीरी सबूत दे कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिए हैं। वो बंदा कहता है कि मेरे साथ फ़ोन पे बात होती है। ये बंदा जिस लेवल का आदमी है, बहुत बड़ा अफसर, इससे फ़ोन पे इतला तो नहीं दे रहा। जब हमने, जिस तरह शेख साहब ने कहा है, हमने सब रजिस्ट्रार के पास बुलाया और आप वाली बात कि आप किसी अफसर वाला के पास क्यों नहीं जा रहे, जो हमारे मुतल्लिक़ अफसर यहाँ पे, जब उनके पास हमने गए, उन्होंने इन्हें बुलाया, उस वक्त उन्होंने कहा जी हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमें जो नोटिफिकेशन ये दे रहे हैं उस नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने टास्क नहीं लगाना या काम नहीं करना। और दूसरी बात ये, अगर गवर्नमेंट ने ई रजिस्ट्रेशन शुरू करनी है तो उसका प्रॉपर तरीकाकार ये है कि यहाँ दफ्तर बनाया जाए, कंप्यूटर्स दिए जाएं, इंटरनेट दिया जाए, अमला दिया जाए। उसके बाद 1000 बंदा कम से कम आता है। 10 बाय 10 का कमरा है वहाँ पे, ना कुछ सिलसिला हो सकता है। और ये करते क्या हैं, सुबह से शाम तक लेडीज़ को ज़ीलो ख्वार करते हैं। उसके बाद पिक एंड चूज़ करते हैं। 15 से 20,000, 30,000, 50,000 रुपया। एक हमारे साथी यहाँ मौजूद है, आज़ाद कश्मीर से उनकी फैमिली है, 5 दिन वो होटल में रही है। सर, ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है, अगर ई रजिस्ट्रेशन आपने शुरू करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले स्टाफ बनाया जाए, उसको पहले ये जो चल रहा है इसे चलने दें। और पैरेलल और ऑर्डर भी यही है, ये जो ऑर्डर किए हुए हैं, ये जो ऑर्डर आए हैं, इस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि आपने तमाम काम ई रजिस्ट्रेशन पे नहीं करना, क्योंकि वो सिस्टम आस्ता आस्ता लॉन्च होगा। जो पुराना तरीकाकार है उसके तरीकाकार से आप करें। मगर ये लोग पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, लाख 50,000 रुपये फी केस का ले रहे हैं और
बैक डेट में करते हैं। अगर कोई बंदा इनसे करता है तो ये काम करने के तैयार है। और अभी आप उस दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं और ये बंदा भाग गया इस दफ्तर से। हमारी कमिश्नर साहब से बिलाल साहब हैं और हबीब साहब हैं। और दूसरी मजे की बात यह है, इस दफ्तर में एक औरत है, वो काम कर रही है, कल तक वो काम कर रही थी और वो टेलीफोन पे हमारी मौजूदगी में उसने कहा है कि ये औरत काम कर रही है जिस वजह से हमें परेशानी है। हालांकि एक दफ्तर में एक ऑर्डर होता है, अगर काम बंद है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हुकूमत का काम है, उसमें हम मुदाखलत नहीं करते, वो हम एक ऑर्डर दे दें, मगर जो नई इम्प्लीमेंटेशन है उसके मुताबिक तमाम सहूलतें दें। ये कम से कम 1000 से 1500 बंदा रोज़ आता है, दूर दराज से आते हैं, देहातों से आते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा बंदे ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज से सफ़र करके आते हैं और सफ़र करने के बाद जब यहाँ लेडीज़ पहुँचती हैं तो ये बंदे काम करने से इनकारी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इसने परसों टास्क लगवाया, कल हमारे क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल थी, उन्होंने आज बुलाया, आज तस्वीरें बनाने से वो बंदा इनकारी है। अब वो जो फैमिली यहाँ आई है, पेमेंट उसने ले ली है, ये ट्रांसफर का मामला है, फैमिली यहाँ से चली गई है जी। वो तो 3 घंटे इधर लड़के बंदा गया। अब मेरी जनाब से, कमिश्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, तमाम लोगों से अपील है, अगर आप ई रजिस्ट्रेशन आवाम की सहूलत के लिए करना चाहते हैं तो स्टाफ, नेट, जनरेटर, लाइट, स्टाफ दें और फिर इसको शिफ्ट करें। ये आवाम के लिए बहुत बड़ी परेशानी है जी। बड़ी मेहरबानी से आपने स्टाफ